इसराइल मलून ने जिस तरीके से दहशतगर्दी की है और जिस तरीके से ईरान की सरजमीन की और ईरानी लोगों की, ना सिर्फ वो ईरान के ऊपर हमला हुआ है बल्कि हम ये समझते हैं और हाउस ये समझता है कि ये पूरी उम्मत मुसलमान पर हमला हुआ है और पूरी इस्लामी दुनिया के तमाम लोग इस हमले की शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये ऐवान मिलकर ऐसी करारदाद को, मेरी करारदाद को मंजूर करे अंडर 256 रूल्स के तहत। अलाउ करें सर। देखिए साबिर साहब, आप भी एक सीनियर मेंबर हैं, हम बजट सेशन में करारदाद नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की मैंने इनको इजाज़त दी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पूरा हाउस हमारा इस जो भी अमल हुआ है उसकी मजम्मत करता है। हम सारे उसकी मजम्मत करते हैं कि इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया है। आपने इजाज़त नहीं दी तो आपके किरदार को मशकूक निगाह से देखा। तो मैंने परमिशन दे दी, आपने बात कर ली ना, आपने बात कर ली रूल के तहत। साबिर साहब देखें साबिर साहब का माइक खोलिएगा। रूल 256 आप तमाम रूल्स को करते हैं रिलैक्स, उसके बाद उनको परमिशन देते हैं। ये सर रेजोल्यूशन सिर्फ हमारी एमक्यूएम की नहीं है, तमाम मुसलमान उम्मा की तरफ से मैं चाहता हूँ हाल उसको सपोर्ट करें। इसलिए सपोर्ट करें सर कि कल जो वाकया हुआ है ना सिर्फ फौजी अहदाफ पर बल्कि सिविलियन आबादी पे भी अटैक किया है। जी सिविलियन आबादी पे अटैक किया है, लोग शहीद हुए हैं, ईरान में शहादतें हुई है। ऐसा सर गम हमने भी 1 महीने पहले हमने भी भुगता है कि हमारे ऊपर जैसे इंडिया ने जहारियत की ऐसे इसराइल ने ईरान पे जहारियत की। इनकी मुश्तरका काविशें लगती हैं। मैंने आपसे साबिर साहब तशरीफ रखिए, साबिर साहब तशरीफ रखिए, मैंने आपसे पहले कहा तशरीफ रखिए। जी चीफ मिनिस्टर साहब। सर मैं अगर इजाज़त दें, बिल्कुल एक ऐसा वाक़या हुआ है जिस पे पूरी ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि दुनिया पूरी कंडेम करती है। मेरी एक अगर बैठ जाएं तो सर आप नहीं, मैंने तो शुरू में कहा था बैठ जाएं, आप किसी की मानते नहीं। मैं अच्छा इसका जवाब दे देता हूँ लाइटर टोन में। स्पीकर साहब ने जो रूल्स कहेंगे ना आपको उसको आपने फॉलो करना है। स्पीकर तो जब रूल्स वायलेट होते फिर कहते हैं, अब वायलेट ही क्यों करते हैं रूल्स। खैर सर मैं वापस आ जाऊँ। बिल्कुल ऐसी चीज़ें मैं एक इसका हल निकाल सकता हूँ अगर सब माने। ये किताब हमारी रूल्स की कहती है कि बजट जब प्रेजेंट हो, इसलिए बजट प्रेजेंट होने के लिए अलग से सेशन बुलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर बजट प्रेजेंटेशन का दिन मुकर्रर करता है। इसमें ना गवर्नमेंट का कोई रोल होता है, चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, और वो दिन मुकर्रर कर दिया और टाइम मुकर्रर कर दिया है जो कि शुरू हो चुका है। मैं एक इसका हल दूंगा कि प्रोसेस ये बजट का जो है प्रेजेंटेशन का 1-1.25 घंटा लगेगा, वो हो जाए। आप हाउस अजर्न करें और इमीडिएटली दोबारा हाउस बुलाएं, हम बैठ के इस करारदाद पे बात करते हैं और इस करारदाद को एक अच्छी तरीके से जो कि अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों मिलकर पेश करें ताकि मुत्तहिद हो। खामखा इसमें झगड़े की क्या बात है, कानून भी फॉलो हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। जी साबिर साहब अब रहने दें उनको, बैठे रहने दें, होगी बात ना। उन्होंने डेस्क भी बजा दिया, एग्री भी कर दिया, आप खामखा जाएं। जी Now presentation of budget statement of the year 2025-26। साबिर साहब इस तरह ना करें, देखें हो गया ना, हो गया, क्लियर हो गया। आप तशरीफ रखिए। हमने एक चीफ मिनिस्टर साहब ने एक हल भी निकाल के दे दिया। आप अपने नाम की लाज भी नहीं रखते, साबिर नाम है आपका, सब्र करें। आप तशरीफ रखिए साबिर साहब, साबिर भाई तशरीफ रखिए। Sir, I rise to present the budget statement for the year 2025-26 and the supplementary budget statement for the year 2024-25. The budget statement are presented. Now the budget speech by the Honorable Chief Minister. बजट स्टेटमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं अपनी बजट स्पीच शुरू करने से पहले
स्पीकर साहब, मैं अपनी बजट स्पीच शुरू करने से पहले आज सुबह जो इसराइल का हमला हुआ है ईरान के ऊपर, जो एक अनप्रोवोक्ड अटैक था जिसमें ईरान के आर्मी चीफ, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई मासूम शहरी शहीद हुए हैं। मैं इस इसराइल के इक़दाम की बहुत शदीद तौर पे इसको कंडेम करता हूं और मैं आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त करता हूं अपनी असेंबली की तरफ से कि इस अनप्रोवोक्ड अटैक का नोटिस लिया जाए और हर मुल्क कोशिश करे कि ये जंग डीएस्केलेट हो। इसलिए ये ना सिर्फ ईरान के लिए खतरे की बात है, पूरे रीजन के लिए खतरे की बात है, बट तो ये मैं कहूँगा कि दुनिया के लिए खतरे की बात है। इसके साथ साथ कल, और जैसे हमने अभी खुद फैसला किया है, अगर अपोजिशन नहीं चाहती है कि उस फैसले पे कारामद हो तो उनकी मर्जी है। हम अजर्न करने के बाद एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे आज दोबारा असेंबली सेशन बुला के। उसके साथ साथ जो कल एयर इंडिया का क्रैश हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे, मैं वो लोग जो इसमें हलाक हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ हमदर्दी जाहिर करना चाहता हूं। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, हम ताज़ा ये एक जंग से गुजरे हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी के हवाले से और ये देखते हुए कि वो हमारे पड़ोसी हैं, मैं उनकी फैमिलीज के साथ इस असेंबली की तरफ से हमदर्दी का इजहार करता हूं। सर, मेरे लिए